इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सरिता जी, श्री सुरेश कुमार जी, श्रीमती नेहा, श्री रोहित, आन्या पाटनी, अरहम पाटनी, श्रीमती नैना, श्री अंकित, आयांश, राजवीर पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार, पश्चिम बंगाल, कोलकाता, SKP ग्रुप ऑफ कंपनीज। की जय जय जय। परम पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के प्रातःकालीन मंगलमय कार्यक्रम से जुड़े सभी दर्शकों और श्रोताओं को जय जिनेन्द्र, मंगलमय सुप्रभातम। मैं आपको लिए चलूं जाप्यानुष्ठान की ओर। इसके पूर्व हम लोग सभी सामूहिक रूप से पूज्य देव के मंगलमय आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करेंगे। तो चलिए, हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। हे गुरुदेव, जाप्यानुष्ठान कराकर हम लोग को कृतार्थ करें। नमोस्तु गुरुदेव। नमस्ते। सभी लोग तैयार हो जाए। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं
कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं
कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः।
सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत्शान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगत्शान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत्शान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगत्शान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत्शान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगत्शान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत्शान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगत्शान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत्शान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगत्शान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत्शान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगत्शान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत्शान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगत्शान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत्शान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगत्शान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत्शान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगत्शान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत्शान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगत्शान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत्शान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगत्शान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत्शान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगत्शान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम सम्यक् दर्शनाय नमः। ॐ सम्यक् दर्शनाय नमः। ओम सम्यक् ज्ञानाय नमः। ॐ सम्यक् ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक् चारित्राय नमः। ॐ सम्यक्
चारित्राय नमः। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय। परम श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय। प्रिय दर्शकों, पूज्य गुरुदेव के प्रेरणा रूप कुंडलपुर स्थित क्षेत्र के विकास और यहाँ बनने जा रहे बड़े बाबा के ऐतिहासिक जिनाने के लिए लोगों ने बड़े उत्साह के साथ अपनी उदारतापूर्ण राशियों की स्वीकृतियाँ भेजी हैं। मैं सबका साधुवाद करता हूँ और आज भी कुछ स्वीकृतियाँ हमारे पास प्राप्त हुई हैं। मैं उनके नाम का जरूर उल्लेख करूँगा, आप उनकी अनुमोदना करेंगे। चेताली जोगी सपरिवार, स्थान का नाम उल्लेख नहीं किया है, कानपुर, इन्होंने 51,000 रुपये की राशि की स्वीकृति दी है। बहुत बहुत साधुवाद। श्री नीति कुमार कांतिलाल सपरिवार परभणी महाराष्ट्र और श्री श्रद्धान विनीत साहुला जैन अजमेर जयपुर सपरिवार, इन्होंने श्रद्धान के जन्म दिवस पर इन दोनों महानुभावों ने 31,000 रुपये की राशि की स्वीकृति दी है। बहुत बहुत साधुवाद आपको। आकांक्षा नरेंद्र रेखा सपरिवार गुड़गांव, इन्होंने 21,000 रुपये की राशि दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। श्री प्रमोद मेहता गुणायतन ट्रस्टी शीला देवी मेहता सपरिवार नासिक, इन्होंने 15,001 रुपये की राशि प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद आपको। श्री विवेक विशाल मोनिका पलंदी पुणे महाराष्ट्र, इन्होंने 11,255 रुपये की राशि प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद आपको। श्री महेंद्र जावरिया ओगना, श्री राजीव सोनिया अग्रिम दक्ष जैन के जन्म दिवस पर, श्री सोनू नैना शिलेश जैन शादी की सालगिरह पर महाराष्ट्र से, श्रीमती प्रेमवती मनोज चंद्रशेखर नीलम जैन, स्थान का नाम नहीं किया है, प्रेमलता भूपेंद्र निशा दक्ष श्री प्रकाश चांदनी छावड़ा की स्मृति में, इन सबों ने 11,000 रुपये की राशि की स्वीकृति प्रदान की है। आपको बहुत बहुत साधुवाद। और मैं पूरे जैन जगत से अनुरोध करता हूं कि आप इसी प्रकार उदारतापूर्वक बड़े बाबा में बनने जा रहे ऐतिहासिक निर्माण के लिए अपनी उदार चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करके साथ ही साथ पुण्य कार्जन करें। और चलिए हम लोग पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में प्रार्थना निवेदित करते हैं अपनी प्रवचन श्रृंखला की अगली कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। सभी लोग दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। इडमू अरिहंसा नमो अरिहंताणं इडमो नमो सिद्धाणं इडमो आयरियानं नमो आयर्याणं इडमो उवज्झाया नमो वज्रायाणं इडमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सवसाहुणम् एषो पञ्चेन मुयारो एषो पञ्चेन
चरणों यारो सर्वपावपणाशनो सर्वपावपणाशनो मङ्गलाळं च सवेशिं मङ्गलाळं च सवेशिं पढमं होयि मङ्गलम् पढमम होयि मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। जब भी हम इस विराट संसार में दृष्टिपात करते हैं तो हमारे दृष्टि में आने वाले हर प्राणी में दुख दिखाई पड़ता है। संसार के जितने भी प्राणी हैं वो किसी न किसी रूप में दुखी नजर आते हैं। किसी न किसी प्रकार का दुख हर प्राणी के जीवन में है। किसी के जीवन में अभाव है, किसी के जीवन में अल्पता है, किसी के जीवन में वियोग है, किसी के जीवन में बीमारी है, किसी के जीवन में विपत्ति है, किसी के जीवन में विषमताएं हैं। कुछ ना कुछ सबके साथ लगा हुआ है। लेकिन इन सब के मध्य जब मनुष्य अपने आप को देखता है तो उसे लगता है सबसे ज्यादा दुखी मैं हूं। अपने आप को क्या महसूस करते हो, सुखी या दुखी? क्या महसूस करते हो? तो ज्यादातर प्राणी का यही उत्तर होगा, हर व्यक्ति अपने आप को दुखी महसूस करता है और उसे अपना दुख बड़ा गहरा अनुभव में आता है, महसूस होता है। जैसे सबसे बड़ा दुख उसका ही है, संसार में सबसे ज्यादा दुखी वही है। संसार भावना की यही उपयोगिता है। संत कहते जब तुम्हें दुख का अनुभव होने लगे, तुम्हारा मन दुखों से बोझिल होने लगे, तुम्हें लगे कि मैं ही सबसे ज्यादा दुखी हूं, तुम्हारा अपना दुख तुम्हें सालने लगे, तुम अपने ही दुखों से विचलित होने लगो, जब तुम्हारा दुख तुम्हें दुस्सह लगने लगे, तब थोड़ा संसार पर दृष्टिपात करो। अपनी आंखें फैलाकर देखो, संसार के अन्य प्राणियों के भीतर झांक कर देखो। सबसे पहले उनके भीतर झांक कर देखने की कोशिश करो जिन्हें तुम सुखी मानते हो। जिन्हें तुम अभी तक सुखी मानते आए हो उन्हें झांक कर देखो तो तुम्हें लगेगा कि वो भी दुखी है। तुम संसार में हर किसी व्यक्ति के जीवन में गहराई से देखने की कोशिश करो, जिसके भी जीवन में झांकोगे सब तुम्हें दुखी मिलेगा। कोई इष्ट वियोगी विक्षे, कोई अनिष्ट संयोगी, कोई दीन दरिद्री विक्षे, कोई तन का रोगी, किसी ही घर कलहारी नारी, कै वैरी संभाई, किसी ही के दुख बाहर दिखे, किसी के उर दुचिताई। संसार में अपनी दृष्टि दौड़ा कर देखो, हर कोई किसी न किसी रूप में तुम्हें दुखी दिखेगा। और थोड़ा तटस्थ भाव से देखोगे
तो तुम महसूस करोगे कि उसकी अपेक्षा तो मैं ज़्यादा सुखी हूँ। एक जगह एक संत आए, संत बड़े प्रसिद्ध थे। उनके चरणों में एक भक्त पहुंचा और उसने कहा, गुरुदेव मुझे सुखी होने का मंत्र दे दो। संत उसकी प्रार्थना पर मुस्कुराया और कहा, ठीक है मैं तुझे सुखी होने का मंत्र तो दूंगा, पर एक काम कर, इस शहर में बहुत लोग रहते, किसी सुखी आदमी का गमछा ले आ। इस शहर में बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत से सुखी लोग हैं, तू जा किसी भी एक सुखी व्यक्ति का गमछा मांग के ले आ। बड़ा सरल सा काम था। उसने सोचा यहाँ तो एक से एक सुखी लोग हैं, चलता हूँ किसी को भी बोलूँगा, कोई मुझे गमछा दे देगा, गुरु से मुझे सुखी होने का मंत्र मिल जाएगा, मैं जीवन भर के लिए सुखी हो जाऊँगा। सबसे पहले वो वहाँ के जागीरदार के यहाँ पहुँचा और उससे अपने मन की बात करते हुए कहा कि आप अपना गमछा मुझे दे दो। बोले क्या करना है? बोले आप गमछा दोगे तो मुझे सुख मिल जाएगा। बोले क्यों? बोले मेरे गुरु ने कहा है कि तुम किसी सुखी आदमी का गमछा ले आओ तो मैं तुझे सुखी होने का मंत्र दे दूंगा। जागीरदार ने कहा, गमछा तो एक की नहीं 2 ले जा, पर इससे कोई फायदा नहीं होगा। बोले क्यों? बोले मैं सुखी दिखता हूं, सुखी हूं नहीं। अरे इतना बड़ा जागीरदार, इतना ठाट बाट, फिर भी दुखी। हाँ, उसने बोलाई कि तभी उसका बेटा शराब के नशे में धुत होकर आया और अपने बाप से बेअदबी से बात कर रहा था। पिता ने पूछा, ये क्या तरीका है तेरे आने का? बेटे ने बेरुखी से कहा, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, आप कौन होते इंटरफेयर करने वाले? पिता अपने सा मुंह लेकर रह गया। आगंतुक ने सोचा, अरे इससे अच्छा तो मेरा बेटा आज तक कभी ऊंचे स्वर में जवाब नहीं दिया। चला गया, नगर सेठ की हवेली में पहुंचा। कहा, सेठ जी आप बड़े सुखी मालूम होते, अपना गमछा दे दो, मैं सुखी बन जाऊंगा। सेठ ने कहा, गमछा ले जाओ, पर तुम सुखी नहीं हो पाओगे। बोले क्यों? मैं सुखी नहीं हूं। बोले क्या बोलते हो? सेठ ने इतना बोला ही कि तभी उसकी सेठानी मटकते हुए आई और गालियां काटना शुरू कर दी। किस आदमी को घर में घुसा रखा है, और तमाम बातें बोली। सुन के वो कांप गया, बोला कहीं मुझ पर ना बरस जाए। हाथ जोड़े, कहा सेठ जी मैं जाता हूँ, इससे अच्छी तो मेरी घरवाली है, कितना मीठा बोलती है और सारा काम करती है। उसके बाद वो वहाँ के नेता के पास गया। कहा, आप बड़े सुखी मालूम होते हो, आप अपना गमछा मुझे दे दो। बोले ले जा भैया गमछा, लेकिन तेरा काम नहीं हो। बोले क्यों? बोले मैं तो बड़ा दुखी हूं, सुबह चिंता में उठता हूं और चिंता में ही सोता हूं। हर पल मुझे मेरी प्रतिद्वंदियों की चिंता सताती है। 24 घंटे मुझे मन में इस बात का भय रहता है कि कोई मुझ पर आक्रमण न कर दे, कोई मुझ पर अटैक न कर दे, कोई मेरा किडनैप न कर दे, कोई किसी तरीके का नुकसान न पहुंचा दे। और अपने प्रतिद्वंदियों से बचने की चिंता तो मेरे मन में 24 घंटे बनी रहती है। मैं कहाँ सुखी हूँ? कहते हैं उसने उस नगर के एक एक घर में गया, एक भी आदमी उसको सुखी नहीं मिला। और उन सब के मध्य जब उसने अपनी तुलना की तो लगा इन सब से मैं बहुत अच्छा हूँ, फार बेटर हूँ, बेहतर हूँ। संत के चरणों में गया। संत मुस्कुराते हुए उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। पूछा क्या हुआ, गमछा ले आया? बोले नहीं गुरुदेव, गमछा तो नहीं लाया, लेकिन मंत्र मुझे मिल गया, सुखी होने का मंत्र मुझे मिल गया। मैंने पूरे शहर को छान मारा, देख लिया संसार में कोई सुखी नहीं है, और मैंने तय कर लिया कि इस संसार में सुखी होना है तो जो है जैसा है उसमें ही संतुष्ट होकर जीना है, और यही सुखी होने का सबसे बड़ा मंत्र है। अपनी स्थिति में हर हाल में प्रसन्नता को बनाए रखना ही सुखी होने का मंत्र है।
और संसार भावना हमें केवल यही सीख देती है। इस संसार में कहीं सार नहीं है, सब दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। सब दुखी है। और जब अपने समान दूसरे दुखी लगने लगते हैं तो मन को थोड़ा संतोष होता है कि नहीं होता है? चलो भैया है। शुरुआत में कोरोना बड़ा पैनिक हो रहा था, लोग बड़े घबराए हुए थे, सबका एक ही रोना था। अब क्या हो गया भैया, अब तो इसके बीच ही हमें रहना है, अब हमें इसके साथ जीने की आदत डालनी होगी। आपने अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर लिया, इस तैयारी ने आपको उस दुख को सहने की ताकत दे दी। संसार में भयानक दुख है। ये बीमारी तो एक छोटी सी बीमारी आज आई है, कल चले जाएगी, लेकिन जन्म जरा मृत्यु का रोग तो हर प्राणी को लगा हुआ है। जन्मम दुखम जरा दुखम रोगाय मरणानी है, अहो दुखो हु संसारो जत की संति जंतव। जन्म दुख है, जरा दुख है, रोग दुख है, मरण दुख है। ये संसार दुख की पर्याय है, जहां हर प्राणी दुख पाता रहता है, कष्ट भोगता रहता है। दुख से मुक्त कोई है ही नहीं। इस वास्तविकता का चिंतन करने वाला व्यक्ति कितना भी कष्ट में हो, कितना भी दुख में हो, दुखी नहीं होता। अब सवाल ये आता है, इस संसार में दुख है तो क्या करे? महाराज आप लोग भी और डरा देते हो, संसार में सुख है ही नहीं, दुखी दुख है। ये नकारात्मक बातें क्यों करते? अरे भैया हम नकारात्मक बातें नहीं कर रहे हैं, हम तो तुम्हें बता रहे कि तू जहां है तेरी स्थिति ये, तुझे यहां प्रसन्न होकर जीना है। तुम्हारे संसार में दुख है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दुखी हो जाओ, संसार से हताश हो जाओ। भले संसार में भी सुखी होने का मार्ग खोजो। जीवन जीना चाहते हो तो कांटों के मध्य घिरे रहने वाले गुलाब की भांति जियो, जो कांटों के मध्य भी खिला रहता है। संसार भावना को आत्मसात करने का मतलब है कि दुख के कांटों के मध्य गुलाब की भांति खिले रहने की कला सीखना। माना चारों तरफ कीचड़ है, पर उसके मध्य कमल की भांति तो जिया ही जा सकता है। सघन कीचड़ है, लेकिन कीचड़ में ही कमल खिलते हैं। माना दुख है, पर इसी दुख में तुम्हें सुखी होना है। ये मार्ग जानो, इस मार्ग को पहचानो। जो इसे पहचान लेता है वो सुखी हो जाता है। मैं आज तुम्हारे बीच संसार की भयावहता का चित्रण नहीं करने जा रहा हूं। मैं केवल इतना बताना चाहता हूं कि संसार दुखमय है और इसमें जीना तुम्हारी नियति है, पर दुखी होना तुम्हारी नियति नहीं है। दुखमय संसार में जीना तुम्हारी नियति है, यहां से भागकर कहीं नहीं जा सकते। तुम सोचो कि हम भाग जाएं, किसी ऐसे संसार में चले जाएं जहां दुख ना हो। है कोई ऐसा संसार? भागने से दुख दूर नहीं होगा। तुम संसार में कहीं भी क्यों न चले जाओ, भागने में समाधान नहीं है। तो क्या करें महाराज? भोगे नहीं। 4 बातें आज आप सबसे करना है। भागना, भोगना, जागना, त्यागना, 4 क्रियाएं।
भागना, भोगना, जागना, त्यागना। भागना पलायन है, उससे दुख से मुक्ति नहीं मिलेगी। जहां भागोगे दुख तुम पर, तुम्हारा पीछा करेगा, वो तुम्हारी परछाई की तरह तुम्हारे साथ चलेगा। संसार से भाग कर आज तक दुखों से कोई मुक्त नहीं हो सका। जो भागा है उसे भोगना पड़ा है। भागना भी बुरा है और भोगना भी बुरा है। या तो लोग भागने की कोशिश करते हैं या भोगते हैं, रोना रोते हैं, आंसू बहाते, अरे क्या करे भैया, मेरा जीवन बड़ा दुखी है, कोई उपाय नहीं है। दुख होना संसार की नियति है, पर दुखी होना तुम्हारा अज्ञान। दुख हो और दुखी न हो, ऐसा कोई रास्ता है महाराज? है? दुख हो और दुखी ना हो उसका रास्ता है? बोले है। बोले क्या है? दुख को स्वीकार लो, दुखी नहीं होगे। दुख को स्वीकार लो, दुखी कभी नहीं होगे। दुख का प्रतिकार करोगे, दुखी बने रहोगे। ये संसार है, इसमें दुख तो होगा ही। और ये दुख तन को होगा, ये दुख मन को होगा। चेतन सब सुख दुख से परे, उसे पहचानो। अपने आत्मा की पहचान करो। जागो, भागो मत, भोगो मत, जागो। भागना भी बुरा है और भोगना भी बुरा है। जो जाग कर जीते हैं बड़े भाग्यशाली है। जागृत होकर जीने का मतलब संतुष्टि के साथ जीवन जीना, समता के साथ जीवन जीना, सहजता के साथ जीवन जीना। लोग दुख भोगते हैं। क्या है दुख का कारण? अभाव, अल्पता, आकुलता और अतृप्ति। संसार के जितने प्राणी को आप देखोगे, इन्हीं चार में दुखी दिखाई पड़ेंगे। वो जीवन के अभावों का रोना रोएगा, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, क्या करूं, है ना? अरे भैया, तो जिस अभाव का रोना रो रहा है, जिसके अभाव में तू अपने आप को दुखी महसूस कर रहा है, थोड़ा नजर दौड़ा करके तो देख, क्या वे सुखी हैं जिनके पास वो है? कोई धन के अभाव में दुखी है, तो जितने धनी हैं क्या वो सुखी हैं? कोई संतान के अभाव में दुखी है, तो जिनकी संतान है क्या वे सुखी हैं? कोई पत्नी के अभाव में दुखी है, तो जिनकी पत्नी है वो क्या सुखी हैं? कोई स्वास्थ्य के अभाव में दुखी है, तो क्या जो स्वस्थ हैं वे सुखी हैं? थोड़ी सी दृष्टि दौड़ाकर देखने भर की आवश्यकता है। तुम जिनके कारण अपने आप को दुखी महसूस कर रहे हो, थोड़ा उनके जीवन में तो झांक कर देखो। तुम उनको पाने की चाह में दुखी हो और वो उनको पाकर के दुखी है। कोई सुखी है क्या? एक स्त्री ने अपने पति को तलाक दिया, उसे दूसरे पति की तलाश थी। आजकल तो यही होता है, कपड़ों की तरह जब चाहे पति पत्नी को बदल लो। तो पति की प्राप्ति के लिए एक विज्ञापन जारी किया, पति चाहिए। अखबार में विज्ञापन दिया, पति चाहिए।
दूसरे दिन उसकी सहेलियों ने उससे पूछा क्यों, कोई कॉल आया क्या? बोला ढेर सारे आए। बोले किसके आए? बोले एक भी स्त्री का नहीं आया, एक भी आदमी का नहीं आया। बोले क्यों, किसका आया? सब पत्नियों का आया। बोले क्या कह रही थी? बोला मेरा ले लो, मेरा पति ले लो। कोई संतुष्ट नहीं है, और जो संतुष्ट नहीं है वह कभी सुखी नहीं हो सकता। अभाव दुख का कारण नहीं है। अगर अभाव को दुख का कारण मानोगे तो सद्भाव को सुख का साधन मानना पड़ेगा, है ना? अभाव दुख का कारण है तो सद्भाव को सुख का कारण मानना पड़ेगा। तो फिर जिसके पास जितना अभाव वो उतना दुखी, और जिसके पास जितना सद्भाव वो उतना सुखी। मतलब जो जितना साधन संपन्न वो उतना सुखी, और जो जितना साधनहीन वो उतना दुखी। यही ना व्याप्ति बनेगी। और इस व्याप्ति के अनुसार हिसाब लगाओ तो यहाँ उपस्थित सबसे ज्यादा साधनहीन कौन है हमारे अलावा? है ना? साधनहीन है, अभाव है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। एक गरीब के पास तो कम से कम 1 जून की रोटी की व्यवस्था तो हो जाती है, हमारे पास तो वो भी हमारे हाथ में नहीं है कुछ। तब फिर हमें तो दुखी होना चाहिए। हाँ, दुखी होना चाहिए। सबसे ज्यादा दुखी कौन? हम साधु संत। मानोगे? क्यों नहीं? महाराज जिनको हम सुखी मानते वो सब आपके चरणों में आके अपने दुखों का रोना रोते। क्यों? फिर ये क्यों बोलते हो कि अभाव दुख का कारण है? ध्यान रखना, न अभाव दुख का कारण है, न सद्भाव सुख का कारण है। अभाव की अनुभूति दुख का कारण है। अगर मैं अभी अभाव का अनुभव करने लगूं, अभी दुखी हो जाऊंगा। ये कुंडलपुर वाले कमेटी वाले ले तो आए, लाके बिठाल तो दिया, थोड़ा भी नहीं सोचते, इतने बड़े साधु को बुला लाया और कुछ व्यवस्था नहीं कर रहे। थोड़ा देखना तो चाहिए। अगर ये ख्याल मेरे मन में आ गया तो, हालांकि चिंता मत करना, कमेटी बहुत अच्छा कह रही है काम, नहीं तो लोग कहेंगे कि कमेटी वाले ठीक काम नहीं कर रहे, ऐसा महाराज शिकायत कर रहे थे। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं, केवल एक उदाहरण दे रहा हूं। अगर अभी इस क्षण में किसी भी प्रकार के अभाव का अनुभव करने लगूं, उसी क्षण दुखी हो जाऊंगा। और अभाव का गणित बड़ा विचित्र होता है। मेरे पास 99 इसका सुख मुझे नहीं मिलता, एक के अभाव का अनुभव करता हूं और दुखी हो जाता हूं। 10 जन मेरे पास आए, उसका सुख नहीं, पर वो आदमी मेरे पास क्यों नहीं आया, वो मैं अगर नोटिस में लिया, दुखी हो जाऊंगा। है ना? तो क्या सूत्र निकला? अभाव दुख का कारण नहीं है, अभाव की अनुभूति दुख का कारण है। और ये कौन जानता है? जो ज्ञानी है, जो जागा हुआ है। उसे भोगना नहीं पड़ता, भागना नहीं पड़ता, बोलता ठीक है, सांसारिक संयोग कर्म के अधीन है, ये चलेगा, मुझे तो इसी में जीना है, इसी में रहना है, जो है जैसा है जितना उतने में संतुष्ट रहना है। नहीं तो संसार है दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान। और कहूं न दुख सुख संसार में, सब जग देखो छान। चाहे धनी हो या निर्धन, सब एक कैटेगरी के हैं, दुखी तो सब हैं। और एक बात बोलूं, निर्धन के दुख से धनी का दुख ज्यादा बड़ा है। निर्धन के दुख से धनी का दुख ज्यादा बड़ा है। निर्धन चाहेगा 100-200 रुपया और धनी चाहेगा करोड़ 2 करोड़, उसकी तृष्णा ज्यादा है, वो दुखी हो।
अभाव के कारण व्यक्ति दुखी होता है, लेकिन जो जागृत आत्मा होती है उसके अंदर अभाव का रंच मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ता। वो समभाव में जीता है, समभाव में जीता है। अभाव और सद्भाव से अप्रभावित रहने वाला समभाव में जीता है। एक तरफ अभाव है, एक तरफ सद्भाव है, एक तरफ प्रभाव है और एक तरफ समभाव है। समभाव को अपनाओ, जागो, अपनी चेतना को जगाओ। संसार भावना यही बताती, जाग कर जियो, कीचड़ में कमल की भांति जियो, कांटों में गुलाब की भांति खिलो, दुखमय संसार में सुख का अनुभव करो। सबकी तरफ ऐसी दृष्टि होगी तो ये बातें तुम्हारे जीवन में सहज घटित होने लगेगी, फिर तुम्हें कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। अल्पता, कमी, अभाव के साथ अल्पता जुड़ी। अरे जो है वो बहुत है। अगर अल्पता को गिनोगे तो चक्रवर्ती को भी कमियां दिखती है। इससे बचो। संसार का दूसरा दुख है अतृप्ति। संसार के जितने भी प्राणी हैं उससे चाहे जो कुछ भी क्यों ना मिल जाए वो तृप्त नहीं होता। होता है, भोगों से ना आज तक किसी को तृप्ति मिली न मिलेगी। जैसे कोई व्यक्ति खाज खुजाता है तो खाज खुजाते समय थोड़ी देर के लिए राहत मिलती जरूर है, पर उससे ज्यादा जलन होती है। वैसे ही 5 इंद्रिय के विषयों के उपभोग से अल्पकालिक सुख भले मिल जाए, पर दीर्घकालिक दुख और आकुलता तो मिलती है। तृष्णा की वृद्धि होती जाती है। इनसे व्यक्ति निरंतर दुखी होता है, अतृप्ति बढ़ती है, उससे प्यास और तड़प बढ़ती है। बस थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और की चाह मन में बनी रहती है। संत कहते हैं आज तक संसार में कोई तृप्त नहीं हो सका, तृप्ति होगी ही नहीं, क्योंकि संसार का कलश पेंदी विहीन कलश है, इससे भरा ही नहीं जा सका। ये तृष्णा का कलश है जिसमें कोई पेंदी नहीं, जितना डालो उतना खाली होता जाएगा, खाली होता जाएगा, खाली होता जाएगा। पूर्ति के प्रयत्नों से भी तृप्ति की वृद्धि होती है, इच्छाओं की वृद्धि होगी। अब तक का अनुभव क्या है, पलट कर देखो। तुमने जितना जितना पूर्ति का प्रयत्न किया, तुम्हारी तृष्णा उतनी अधिक बलवती हुई। अतृप्ति बढ़ी है, प्यास बढ़ी है, तो चिर तृप्ति पूर्ति के प्रयत्नों से नहीं, इच्छाओं के नियंत्रण से होता है। जो जागृत आत्मा होता है वो समझता है नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। एक अज्ञानी होता है, एक बच्चा होता है, खाज होती खाज खुजाता है, पर समझदार आदमी होता है वो कहता भैया खाज खुजाना व्यर्थ है, क्योंकि खाज खुजा लोगे तो खाज बढ़ेगी घटेगी नहीं। इसलिए खाज खुजाने की जगह मरहम लगाओ, हमेशा हमेशा के लिए खाज को खत्म कर दो। अज्ञानी के हृदय में जब भी विषयों की खाज होती है वह उसे पूर्ण करने की खाज खुजाता है, लेकिन ज्ञानी ज्ञान की मरहम लगाकर उस खाज को खत्म कर देता है, हमेशा हमेशा को शांत कर देता है। एक जागृत आदमी की यही परिणति होती है। जीवन में चाहे जो हो उसे सह लेता है, उसे अतृप्ति नहीं होती,
क्योंकि उसे पता है यहां तृप्त कोई हो ही नहीं सका। और जब अतृप्ति से बचेगा तो आकुलता भी नहीं होगी, हाय तौबा क्यों मचाएगा। किसी बात की आकुलता नहीं, क्यों? क्योंकि उसे पता है बाहरी संयोग सुख नहीं देते, और बाहरी संयोगों से यत्किंचित सुख मिलता भी है तो संयोग मेरे हाथ में नहीं है, संयोग संयोग के हाथ में है। मैं जो चाहूं वो मुझे मिले, ये कतई संभव नहीं है। और ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं, संसार के हर प्राणी के साथ। चक्रवर्ती जैसे पुण्यशाली लोग भी इतने समर्थ नहीं कि जो चाहे उन्हें हर पल उपलब्ध हो जाए। हुआ है क्या? कोई समर्थ नहीं हुआ। उन्हें भी कष्ट भोगना पड़ा, उन्हें भी दुख भोगना पड़ा। तो जो मैं चाहूं वो मुझे मिले, ये मेरे हाथ में नहीं है। जो मिला है उसे मैं चाहूं, ये मेरे हाथ में है। संसार भावना को भाने वाला व्यक्ति जागा हुआ होता है, उसे इस बात का बोध होता है कि जो मिला है उसमें संतोष करो, जो मिला है उसमें संतोष करो। ये संतुष्टि की अनुभूति जीवन की सर्वोपरि उपलब्धि है। मन में वैसा संतोष जागृत होना चाहिए। सारा संतोष दूर हो जाएगा, आकुलता समाप्त हो जाएगी, अतृप्ति खत्म हो जाएगी, फिर अभाव का रोना रोना बंद हो जाएगा। हर पल आनंद है। संसार भावना का चिंतन संसार के दुखों से घबराना नहीं, दुखों को सहने की सामर्थ्य विकसित करना है। अरे इसी के मध्य मुझे जीना है, इन्हीं के मध्य मुझे जीना है ठीक है, लेकिन जीने की कला अपना कर जीना है। ये जीवन के दुख, ये परेशानियां, ये संकट, ये मुश्किलें, ये तो जीवन के हिस्से हैं। ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है, और इनके मध्य स्थिरता से जीना आर्ट ऑफ लाइफ है। इसी आर्ट को सिखाती है संसार भावना। संसार में जितने भी हैं सब किसी न किसी रूप में दुखी हैं, क्योंकि अभाव और अल्पता संसार की पर्याय है। ऐसा एक भी प्राणी नहीं है जिसको संसार में सब कुछ होगा। किसी के पास कुछ मिलेगा, किसी के पास कुछ कुछ होगा, किसी के पास बहुत कुछ होगा, पर सब कुछ उसी के पास होता है जिसने अपने पास जोड़े हुए बहुत कुछ को छोड़ दिया है। किसके पास है सब कुछ? केवल भगवान के पास। और भगवान कौन बने? जो हम जिसे बहुत कुछ मानते उसे मुंह मोड़े वो बने। जिन्होंने भोगा नहीं, भागे नहीं, भोगे नहीं, जागे और त्याग दिए। तो कुछ और कुछ कुछ के मोह में मत पड़ो, बहुत कुछ का भी मोह छोड़ो। जागो, निद्रा त्यागो, अपने आप को पहचानो, संसार के यथार्थ स्वरूप का चिंतन करो। ऐसा करने से तुम्हारे मन की आसक्ति और अभिमान हमेशा हमेशा के लिए खंडित हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तुम हर पल निराकुलता और आनंद की अनुभूति कर सकोगे। सभी के अंतरंग में ऐसी आनंदानुभूति हो, सभी इसी प्रकार के निराकुलता के साथ जीवन जिए। आज अधिक विस्तार न देके संसार भावना को एक नई दृष्टि से आप सबके मध्य व्याख्यायित किया। उसे देखो। सबका दुख जब तुम्हें अपना दुख लगने लगे तो फिर तकलीफ नहीं होती। एक आदमी स्कूटर से जा रहा था, बरसात का समय था, अचानक उसके पहिए के छींटे उधर से गुजरने वाले एक पहलवान के पैंट पर पड़ गए।
पहलवान को गुस्सा आया, उसने एक घूंसा खींच करके स्कूटर चालक को दे जड़ा। स्कूटर वाले ने कहा कि भैया देखो, मुझे मार दिया तो मार दिया, पर मेरी पत्नी को हाथ मत लगाना। अब पहलवान तो पहलवान था, वो चैलेंज क्या सुनना छेड़ता। एक चाटा उसकी पत्नी को भी दे मारा। पत्नी अपना सा मुंह ले गई, बोले देखो भाई, मुझे मार दिया, मेरी पत्नी को मार दिया, ये मेरा बच्चा साथ में, इसको मत छूना। उसने आओ देखा ना ताब, बच्चे को भी एक चाटा दे दिया। तीनों पिट गए। उसके बाद उसने किक मारी, स्कूटर स्टार्ट किया और चुपचाप घर चला गया। घर पहुंचा तो उसकी पत्नी और बच्चे ने कहा, हद हो गई, आप पिटे सो पिटे, हम लोगों को क्यों पिटवा दिए? आप पिटे सो पिटे, हम दोनों को क्यों पिटवा दिए? उसने कहा, इसलिए कि अब ये कोई नहीं कहेगा कि अकेला मैं पिटा, सब पिटे। अब कोई ये नहीं कहेगा कि अकेला मैं पिटा, सब पिटे। बस संसार भावना का मतलब यही है, संसार में सब पिटे पिटाए लोग हैं, एक भी बचा नहीं है। सब पिटे हैं, सब दुखी हैं, कोई सुखी नहीं। सुख की कामना करना ही हमारा भ्रम है। भोगों और विषयों से सुख पाना रेत से तेल निकालने जैसा असंभव प्रयत्न है। न भूतो न भविष्यति। इस संसार में वे ही शाश्वत सुख की अनुभूति करते हैं जिनकी चेतना जागती है और जो संसार के व्यामोह को त्यागते हैं। संसार को नहीं त्यागा जाता, व्यामोह को त्यागा जाता है, आसक्ति को त्यागा जाता है, मोह को त्यागा जाता है। मोह मूर्छा और आसक्ति के टूटते ही जीवन की दिशा बदल जाती है। सभी का व्यामोह टूटे, सभी की आसक्ति छूटे, सभी अपने जीवन के शाश्वत सुख का रस ले सके। इस स्वभाव के साथ मंगल भावना पूर्वक मैं विराम लूंगा। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल
धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस जगती का कण कण पावन और मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े। सब जग में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव। चले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना। है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मुनिवर कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सरिता जी, श्री सुरेश कुमार जी, श्रीमती नेहा, श्री रोहित, आन्या पाटनी, अरहम पाटनी, श्रीमती नैना, श्री अंकित, अयांश, राजवीर पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार, पश्चिम बंगाल, कोलकाता, SKP ग्रुप ऑफ कंपनीज।